देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड इसको गिरवी रखा पड़ा था। यूपीए ने भारत मां के सोने को गिरवी रखा, हमारी मां के सोने को गिरवी रखा। आरबीआई ब्रिंग्स बैक होम 100 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। हमारे नरेंद्र मोदी ने अपने मां को अलंकृत किया। ये होता है। गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं। गौरव गोगोई जी ने आज गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर बात की। मैं दो हेडलाइंस लेके आया हूं। पहला हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस का मुंबई से जो छपा था जुलाई 8, 1991 का हेडलाइन है, और ये लिखा है शंकर अय्यर ने। हर कोई इसे सुने और पढ़े भी। सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 21,000 kg of metal airlifted to coded destination। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड इसको गिरवी रखा पड़ा था। और शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट में देख रहा था, चुपके चुपके गाड़ियां आ रही थी आरबीआई की और हिंदुस्तान के सोने को एयर इंडिया के एयर बस में लोड किया जा रहा था, हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था। आप सोच के देखिए। और दूसरा हेडलाइन सभापति महोदया में पढ़ना चाहूंगा 31 मई 2024 का। आरबीआई ब्रिंग्स बैक होम 100 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,00,000 केजी सोना, 1,00,000 केजी सोना बाहर से 2024 मई को हिंदुस्तान वापस आता है। एक ने, यूपीए ने भारत मां के सोने को गिरवी रखा, हमारी मां के सोने को गिरवी रखा, और दूसरे लल्ला ने, हमारे नरेंद्र मोदी ने अपने मां को अलंकृत किया। ये होता है फर्क।